चलिए, तो आज हम समझेंगे 15 ऐसे इडियम जो किल से शुरू होते हैं, यानी जिनमें किल का प्रयोग होता है। देखिए, किल का प्रयोग और किल का मीनिंग आप लोग जानते होंगे और प्रयोग भी जानते होंगे, लेकिन जब इसका इस्तेमाल हम एक इडियम के रूप में करते हैं, यानी और शब्दों के साथ इसका मिला करके करते हैं, तो क्या मीनिंग आप समझ जाते हैं। कहीं भी पढ़े आपको मीनिंग समझ में आ गया, मतलब समझ में आ गया, लेकिन उसके यूजेस हम नहीं समझ पाते कि हाउ टू यूज देम। उसके लिए हमने आपको भरपूर रूप में एग्जाम्पल्स दिया है कि आप एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअली इसका मतलब ये होता है। तो शुरुआत करते हैं। तो किल का लिटरल मीनिंग होता है मारना नहीं, जान से मारना। क्या होता है इसका लिटरल मीनिंग? जान से मारना। तो ये हम समझे कि इसका लिटरल मीनिंग होता है जान से मारना। आई होप ये सभी को पता होगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, टू किल टाइम। टू कहां लगता है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। जब आप वर्ब की V1 फॉर्म लिखते हैं तो इनके पहले टू बाय डिफॉल्ट आ जाता है। अब जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं यहां पर कि टू यहां पर इंफिनिटिव पार्टिकल का रूप होता है। इसको इंफिनिटिव पार्टिकल कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो टू किल टाइम यानी हर V1 के पहले टू बाय डिफॉल्ट लगा है। तो टू किल टाइम का मतलब होता है टू स्पेंड टाइम डूइंग समथिंग व्हाइल वेटिंग फॉर समथिंग एल्स टू हैपन। मतलब कहने का हुआ कि आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, कुछ करते हुए, व्हाइल वेटिंग फॉर समथिंग एल्स टू हैपन, यानी आप सोच रहे कुछ और चीज हो जाएगा, उसी चक्कर में आप बैठे इंतजार कर रहे हैं। दैट मीन्स यू आर किलिंग द टाइम या यू आर किलिंग टाइम। चलिए, he played games to kill time while waiting for his flight। तो उसने अपनी उड़ान का इंतजार करते हुए समय बिताने के लिए क्या खेला? खेल खेला। यानी कि ये बेचारा इंतजार कर रहा है। अब फ्लाइट का वेट करना तो सही है, लेकिन अब ऐसे बैठे बैठे कुछ बोर हो रहे थे, तो अब समय को निकालना है, तो उसके लिए उसने क्या किया? गेम खेलना शुरू कर दिया। तो यहां पर हम यूज किए किल टाइम। आई होप समझ में आ गया और यूज करना भी आप सीख गए। आगे चलते हैं। टू किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन। आपने ये मुहावरे हिंदी में जरूर सुने होंगे कि एक पंथ दो काज या एक तीर से दो निशाना। दिस इज कॉल्ड टू किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन। टू अकम्प्लिश टू थिंग्स एट वंस, यानी दो चीजों को एक साथ पूरा कर लेना। मतलब कि हम गए तो एक ही पर्पज से हैं, मतलब कि दूसरों को ये लग रहा है कि काम तो ये एक ही कर रहा है, लेकिन इसका दो चीज हो गया या दो काम इसका निकल गया। By taking the train, he killed two birds with one stone, saving money and avoiding traffic। देखिए, वो ट्रेन से निकल गया, ठीक है, वो ट्रेन लिया और ट्रेन से वो निकल गया। अब इसके बीच वो कह रहा है कि वैसे उसने एक पंथ दो कार्य कर लिए या एक तीर से दो निशाने लगा लिए। कैसे? उसने सेविंग किए मनी और बचाए क्या? ट्रैफिक से अवॉइड किया और पैसे भी बचा लिए। किया तो वो ट्रेन से चला गया। अब ट्रेन से जाने के लिए या जाने के दौरान ये उसको हुआ कि यार पैसे भी मेरे बच गए, ट्रैफिक में भी नहीं फंसा। अब कैब करते तो कैब में टाइम भी ज्यादा लगता, ट्रैफिक में फंसते पैसे भी ज्यादा लगता। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेन लेकर उसने एक तीर से दो निशाने साधे, पैसे बचाए और ट्रैफिक से बचा। चलिए नेक्स्ट, टू किल द गूज दैट लेज द गोल्डन एग्स। बचपन में आपने कहानी सुनी होगी कि एक जनरली वो मुर्गी को लेकर के होता है कि वो सोने देने वाली मुर्गी होती है, तो उसको लगता है कि यार डेली एक एक का चक्कर ही हटाओ, एक ही दिन काटो और उसको निकाल लो। तो दैट इज टू किल द गूज विद द दैट लेज द गोल्डन एग। टू डिस्ट्रॉय समथिंग दैट इज प्रॉफिटेबल टू यू, यानी आप वैसी चीज को मार रहे हैं या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या खत्म कर दे रहे हैं जो आपके लिए क्या है? प्रॉफिटेबल है। अब एक एक अंडा डेली मिल रहा था, आपने एक ही दिन उसको खत्म कर दिया, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल कि अब वो अंडे आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए, बाय ओवर वर्किंग हिज एम्प्लॉइज ही रिस्क किलिंग द गूज दैट लेज द गोल्डन एग्स। एग्जांपल समझिएगा, कह रहा कि वो अपने एम्प्लॉय से क्या करवाया। अभी देखिए, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उनको पैसे मिल रहे हैं, कंपनी है जो पैसे कमा रही है। अब उसने सोचा कि यार ज्यादा कमाना है मुझे, तो अपने एम्प्लॉय को इसने क्या करा? ओवर करवाया, खूब काम करो, खूब काम करो। अब भैया कितना दिन आप खूब काम करवा पाएंगे? निकल लेगा वो। तो कह रहा है कि ही रिस्क किलिंग द गूज दैट लेज द गोल्डन एग, यानी कि वो ऐसे गूज है, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज है समथिंग लाइक गूज है वो, ठीक है, कि भैया वो एम्प्लॉय है और उनको कहा कि ढेर सारा काम करो, ढेर सारा काम करो,
काम करते करते बेचारा अगला दिन छोड़ देगा वो ऑफिस, बोलेगा भैया रिजाइन ले लो हमारा, अब हमसे ना हो रहा है। तो अपने कर्मचारियों पर अधिक काम का दबाव डालकर उसने सुनहरे अंडे देने वाली हंस को मारने का जोखिम उठाया। भैया ज्यादा दिन तक आप नहीं कर रहेंगे ना। चलिए यूजेस समझ में आए तो आगे बढ़िए। टू बी ड्रेस टू किल, ओ क्या बात है, टू बी ड्रेस टू किल। अब समझिएगा यहां पर टू बी का मतलब हो गया कि यहां पर आप यूज करेंगे, यहां पर आप यूज करेंगे इज, एम, आर, वॉज, वर। यानी यहां पर जो ड्रेस्ड है एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, या आप इसको पैसिव वॉइस मान सकते हैं। ठीक है, चलिए टू बी ड्रेस्ड वेरी स्टाइलिशली एंड अट्रैक्टिवली, यानी भाई बहुत सारा कुछ लोग होते हैं काफी स्टाइलिश तरीके के कपड़े पहनते हैं, ठीक है, और पार्टी में जाते हैं तो भाई सारे लोग इधर उधर छोड़ करके उन पे ध्यान आकर्षित हो जाता है सबका। तो शी वॉज ड्रेस्ड टू किल एट द पार्टी, वह पार्टी में बहुत ही स्टाइलिश और आकर्षक दिख रही थी, स्टाइलिश और आकर्षक दिख रही थी, यानी वो इतना अच्छा कपड़ा पहन के गई थी कि एवरीबॉडी वाज लुकिंग एट हर। तो ये हो गया आपका टू बी ड्रेस्ड टू किल, यानी बस जान मारने के लिए पहन के आई थी। अब ये कह सकते हैं कि लोगों को जान मारने के लिए पहन के आई थी कि तुम देखो और मरो। चलिए आगे, टू किल समवन विथ काइंडनेस, ये भी बड़ा अच्छा है। भैया ऐसे तो आप रूडली मार ही देते हैं, लेकिन किसी को काइंडनेस से भी मारा जा सकता है। टू बी ओवरली काइंड और जेनरस ऑफन टू द पॉइंट ऑफ कॉजिंग डिस्कंफर्ट, यानी किसी का भी इतना काइंडनेस बन रहे हो, इतना ज्यादा किसी के प्रति दयालु बन रहे हो ना, वो बंदा से यार इतना इंसान को नहीं होना चाहिए। जैसे मोर देन एक्सेस इज ऑलवेज डेंजरस, वो चाहे किसी भी चीज का हो, ठीक है। तो अगर आप जरूरत से ज्यादा काइंड बन रहे हैं तो एक तरीके से वो भी आगे वाले को हार्म पहुंचा रहा है। He tried to kill her with kindness by offering too much help. हर चीज में मैम कर दूं, मैम कर दूं, मैम लिख दूं, मैम नाश्ता लेके आ जाओ, मैम और मैम स्कूटी स्टार्ट कर दूं। तो इतना ज्यादा भी काइंडनेस नहीं होना है, वो चीजों को क्या कर, लोगों को क्या करता है, इरिटेट करता है। उसने बहुत अधिक मदद की पेशकश करके उससे अत्यधिक दयालुता से परेशान करने की कोशिश की, यानी आप बहुत ज्यादा काइंड बनने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो डेंजरस। तो आप यूज कर पाएंगे टू किल समवन विद काइंडनेस। नेक्स्ट है टू मेक अ किलिंग, टू मेक अ किलिंग। अब ये आपके एसएससी, अगर आप कंपटीशन का पेपर देते तो एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। टू मेक अ किलिंग, टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी वेरी क्विकली, शेयर मार्केट, हमने एग्जांपल्स भी वही रखा है कि भैया एकदम टू मेक अ किलिंग का मतलब खूब पैसे कमाना और कम स्पैन ऑफ टाइम में कमाना। शी मेड अ किलिंग ऑन द स्टॉक मार्केट, उसने शेयर बाजार में बहुत तेजी से बहुत सारा पैसा कमाया। तो समझ में आ गया टू मेक अ किलिंग। आगे बढ़ते हैं, टू किल समवन इन कोल्ड ब्लड, टू किल समवन इन कोल्ड ब्लड, ये भी आपका एसएससी में आया, ये तो आपके बैंकिंग में भी आया था व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर, और मैं जब अपीयर हो रहा था तब। चलिए, टू किल समवन डेलिबरेटली एंड विदाउट इमोशन, मतलब अभी न्यूज में अभी देख ही रहे होंगे, बिहार में एक हत्या हुआ है, ठीक है, किसी नेताजी हैं उनके पिताजी का, तो बड़ा ब्रूटली किसी को मारना, दैट इज टू किल समवन कोल्ड इन कोल्ड ब्लड, ठीक है, किसी को बड़ा ही बुरी तरीके से, एक तो हो गया चलिए गोली मार दी या नॉर्मल किसी भी तरीके से मर्डर कर दिया, एक होता है हिंदी में कहते हैं छत बिछत हालत में उनकी डेड बॉडी मिलती है, दैट इज कॉल्ड टू किल समवन इन कोल्ड ब्लड। द क्रिमिनल किल्ड हिज विक्टिम इन कोल्ड ब्लड, यानी अपराधी ने अपने शिकार को बेरहमी से मार डाला, यानी इन हिंदी इसको आप कह सकते हैं बेरहमी से मार डालना। चलिए, टू किल योर सेल्फ लाफिंग, टू किल योर सेल्फ लाफिंग, यानी टू लाफ वेरी हार्ड या वेरी मच, बहुत ज्यादा हंसना। द जोक वॉज सो फनी दैट आई ऑलमोस्ट किल्ड माई सेल्फ लाफिंग, यानी यहां पर ध्यान रखना है कि जहां भी यूज करेंगे ये योर सेल्फ की जगह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, चेंज होगा। जैसे हमने आई के लिए लिखा तो योर सेल्फ को हमने क्या कर दिया है, माई सेल्फ कर दिया है। तो जब भी आप यूज करेंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज होगा। मजाक इतना मजेदार था कि मैं हंसते हंसते मर ही गया, मतलब खूब जोर से हंसना, खूब ज्यादा हंसना। चलिए, टू किल द मूड, टू किल द मूड, टू ruin और स्पॉइल द एटमॉस्फेयर और फीलिंग, यानी कहीं का एटमॉस्फेयर खराब कर देना या किसी के फीलिंग को क्या कर देना, ruin करना, स्पॉइल करना, बर्बाद कर देना। His negative comments killed the mood of the party,
उसकी नकारात्मक टिप्पणियों ने पार्टी का माहौल क्या कर दिया, खराब कर दिया। यानी टू किल द मूड का मतलब हिंदी सेंस में हो जाएगा खराब करना, जनरली फीलिंग्स को या कोई पार्टीज वगैरह चल रही हो, ठीक है, एटमॉस्फेयर को खराब करना। चलिए नेक्स्ट, टू किल इट, टू किल इट, टू डू समथिंग एक्सेप्शनली वेल। अब कभी सुना होगा आपने, अगर स्पीकिंग में शॉर्ट सेंटेंसेस सुने हैं तो आप जरूर सुने होंगे, यू किल्ड इट मैन, यू किल्ड इट डैड, यानी तुमने बहुत अच्छा काम किया है। शी किल्ड इट ऑन द स्टेज ड्यूरिंग हर परफॉर्मेंस, यानी उसने अपने प्रदर्शन के दौरान मंच पर क्या मचा दिया, धमाल मचा दिया। तो टू किल इट का मतलब हो गया धमाल मचाना, ये नहीं कि इसको जान से मार दिया, निपटा दिया किसी को, नहीं, धमाल मचाना या बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना। नेक्स्ट, to kill someone's buzz, to kill someone's buzz, to spoil someone's excitement or enthusiasm, यानी किसी के जोश को, किसी के एक्साइटमेंट को क्या कर देना, कम कर देना, खराब कर देना। His criticism really killed my buzz about the project. मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है और हम उसके प्रति बड़ा उत्साहित थे कि यार बहुत अच्छा काम होगा, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मेरा चलेगा, और कोई आके क्या कर दिया, किल कर दिया उसको, ठीक है। उसकी आलोचना ने वास्तव में परियोजना के बारे में मेरी उत्तेजना को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, मेरी एक्साइटमेंट जो थी उसको खराब कर दिया। दैट इज टू किल समवन्स बज। यहां ध्यान रखेंगे कि समवन्स की जगह पे क्या यूज करिएगा, पजेसिव डिटरमिनर। लोग इसको एडजेक्टिव भी कह देते हैं, बट डिटरमिनर कहना ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। लाइक माई हो गया, योर हो गया, आवर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया। नेक्स्ट, टू किल द कॉम्पिटिशन, टू किल द competition, to outperform and surpass all competitors, यानी उसके आसपास कोई है ही नहीं, सब 60-70 नंबर ले आया, वो 99 नंबर लेके 100 में से खुश है। तभी खुश नहीं होता भाई, वो 99 वाले खुश भी नहीं होते। तो यानी टू outperform and surpass all the competitors, यानी इतना आगे निकल जाना कि उसके आसपास कोई भी नहीं है। Their new product is accepted to kill the competition, यानी उसके नए उत्पाद से प्रतियोगिता को मात देने की उम्मीद है, यानी जितने सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स है उसके सामने कहीं टिकने वाले नहीं है। नेक्स्ट, टू किल समवन सेफ्टी, टू किल समवन सॉफ्टली, टू किल समवन सॉफ्टली, टू हर्ट और अफेक्ट समवन जेंटली एंड सटली, यानी जनरली बड़ा कहते हैं ना कि प्यार से किसी को क्या करना, नुकसान पहुंचाना। हर जेंटल वर्ड्स किल्ड हिम सॉफ्टली, उसके नरम शब्दों ने उसे धीरे धीरे क्या किया, प्रभावित किया। यानी एक तरीके से अपनी बातों में किसी को क्या करना, इंटैंगल करना या फंसाना या अपनी बातों में लेना। दैट इज टू किल समवन सॉफ्टली। समवन, अब यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां पर ऑब्जेक्ट आएगा, जिसका भी आप जिसको किल करेंगे वो आएगा। जैसे यहाँ पे है हर जेंटल वर्ड्स किल्ड हिम, तो हिम यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। जैसे आप लिख सकते हैं कि हर जेंटल वर्ड्स किल्ड मी सॉफ्टली, यानी एक तरीके से मुझे उसके शब्दों ने क्या किया, प्रभावित किया। चलिए नेक्स्ट, टू किल वंस स्पिरिट, टू किल वंस स्पिरिट, टू डेमोरलाइज और डिस्करेज समवन। अब देखिए कह रहा कि किसी के स्पिरिट को ही किल कर देना, यानी डेमोरलाइज कर देना, ठीक है, या किसी को डिस्करेज करना यानी हतोत्साहित करना, यानी उसके जो उत्साह है ना उसको कम कर देना या खत्म कर देना। द कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म किल्ड हिज स्पिरिट, यानी लगातार आलोचना ने उसका हौसला क्या कर दिया, तोड़ दिया। यानी आप यहां से इसका हिंदी लिटरल लिख सकते हैं कि हौसला तोड़ना इज टू किल वंस स्पिरिट। चलिए, टू किल समवन्स वाइफ, टू किल समवन्स वाइफ, टू नेगेटिवली अफेक्ट समवन्स मूड और एटमॉस्फेयर, यानी किसी के मूड को या एटमॉस्फेयर को नेगेटिव तरीके से इफेक्ट कर देना। ज्यादातर नेगेटिव बातों को लेते नहीं है, लेकिन आप शायद हो सकते कि इतना बेहतर तरीके से नेगेटिव बातें बोल रहे थे कि वो इफेक्ट कर दिया माहौल को पूरा। His rude comment killed her wife at the party, उसके अभद्र टिप्पणी ने पार्टी में उसका मूड क्या कर दिया, खराब कर दिया। यानी किसी के वाइफ को क्या कर देना, खराब कर देना। आई होप ये 15 इडियम्स आपके बहुत काम आने वाले हैं, और मैं जानना चाहूंगा कि आप कमेंट में जरूर बताएं कि इन 15 में से, ठीक है, इन 15 में से आपका फेवरेट वन कौन है, आपका फेवरेट वन कौन है जो आपने आज सीखा। चलिए, तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए जो भी हमने आपसे पूछा, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।